बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। नाजरीन, जैसा कि कल हमने एसएसटी का पास पेपर एफपीएससी की जानिब से जो कंडक्ट किया गया था उसको हमने सोल्व किया था। हाफ पेपर हमने सोल्व कर दिया था क्योंकि 100 नंबर होते हैं और 100 नंबर में से 80 नंबर जो है वो पेडागोजी से रिलेटेड आते हैं। तो आज हम सेकंड पार्ट जो है वो सोल्व करने जा रहे हैं। कल की वीडियो भी इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो भी इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल हमने हाफ पेपर कर लिया था, आज हम हाफ पेपर करने जा रहे हैं। आपको बताएंगे ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, किस नौइयत के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमने इनको सोल्व कैसे करना है। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें ताकि सबका भला हो। तो हम अपनी वीडियो की जानब बढ़ते हैं। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं जो हम पेपर सोल्व कर रहे हैं, पास्ट पेपर है एफपीएससी का। कल हमने हाफ पेपर सोल्व कर लिया था और आज हम हाफ पेपर दूसरा जो पार्ट है वो सोल्व करने जा रहे हैं। ये पिक्चर मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में लगाई है ताकि आपको सबको पता चल जाए कि ये एक पास्ट पेपर है एफपीएससी का। तो हम अपने क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दूसरे पार्ट का, कीपिंग इन व्यू द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर जनरली ग्रुप्ड एज। तो आप सबको पता है जो एक क्लास होती है उसमें एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं, बिलो एवरेज भी होते हैं और उसमें अबव एवरेज भी होते हैं। तो हमारा जो जवाब है, जो राइट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है रोट लर्निंग इज अ डीप मेरिट ऑफ। ठीक है, तो आप सबको पता ये भी क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन था। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, यानी कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता है जो सब जिसको हम लेक्चर मेथड भी कहते हैं, जिसमें जो टीचर होता है वो एक्टिव होता है, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता है। ये ही इसका जो है डी मेरिट है। ये क्वेश्चन किधर से आया, कहां से लिया गया, ये आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 496 है। ये 1050 एमसीक्यू की फाइल है, आप देख सकते हैं। ये फाइल हमारे पास मौजूद है। किसी भी भाई को ये फाइल चाहिए तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर आगे दिए गए होंगे। रोट लर्निंग इज अ डीमेरिट ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, ये इसका राइट ऑप्शन है। मजीद भी तफसीलात लिखी है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। यानी कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इज आल्सो कॉल्ड टीचर सेंटर्ड करिकुलम। ये भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ था एफपीएससी में। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम को दूसरा नाम क्या देते हैं या किसे कहते हैं, और इसके जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये तमाम की तमाम ये आप देख सकते हैं मैंने लिखी हुई है। ब्रॉड फील्ड है, नॉलेज है, इसमें जो जो चीजें आती है, कंटेंट बेस्ड होता है, टेक्स्ट बुक इसमें शामिल होती है। ये पेपर पीपीएससी 2020 में आया था। नॉलेज इज कंपार्टमेंटलाइज्ड इन सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होता है। ये तमाम की तमाम तफसीलात मैंने लिखी हुई है, हर एंगल से क्वेश्चन को क्लियर किया हुआ है। हो सकता है इस पास पेपर में ये क्वेश्चन आया हो तो आगे वाले में ये क्वेश्चन आ जाए, या ब्रॉड फील्ड का क्वेश्चन आ जाए, या कंटेंट वाला क्वेश्चन आ जाए। सब्जेक्ट सेंटर रिलेटेड करिकुलम से जो मर्जी आ सकता है। आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं, आपको तमाम का तमाम डाटा क्लियर करना है ताकि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो। हम नेक्स्ट चलते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान, आप सबको पता है बड़ा इजी क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं लेसन प्लान के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो कंपोनेंट होता है। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये इस फाइल में मौजूद है। कंपोनेंट ऑफ करिकुलम, ये करिकुलम के तमाम कंपोनेंट है, ये 4 मेजर कंपोनेंट करिकुलम के हैं। और इसके नोट में आप जाएं, इसके नोट में लिखा हुआ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लानिंग इज ऑब्जेक्टिव। ये नोट में मैंने दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में नहीं है तो मैंने एक्सप्लेनेशन में या नोट में, हर क्वेश्चन के नीचे एक नोट दिया गया जो इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देख सकते हैं, ये मैंने नोट में क्वेश्चन दिया हुआ था और ये पास पेपर का हिस्सा है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट क्रिएट्स अ सेट ऑफ यूज एंड ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम इन्वायरमेंट। तो ये जनाब इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो जवाब है वो है एक्सपेक्टेशन। क्यों? क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वही क्लासरूम के इन्वायरमेंट को ऑर्गेनाइज करती हैं, क्रिएट करती हैं। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल ये 2020 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब फिर इसको रिपीट किया गया। एफपीएससी 2020 में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। उसमें ये 4 ऑप्शन इस तरह मौजूद थे, ये आप देख सकते हैं। रूल्स क्रिएट क्लियर एक्सपेक्टेशन फॉर द चिल्ड्रन एंड नीड टू फाइंड व्हाट इज एक्सेप्टेबल बिहेवियर। ठीक है, ये इस तरह कुछ जो है ना वो स्टेटमेंट की चेंजिंग आगे पीछे होती रहती है।
तो ये आप पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन कौन सी एक्सप्लेनेशन में क्या क्या चीजें इससे रिलेटेड लिखी गई हैं। हम एक्सप्लेनेशन इसीलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, फिर अपलोड करने में भी मुश्किलात आती हैं। ये भी क्वेश्चन इसी से उठाया गया है। हम नेक्स्ट चलते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट रिवॉल्व अराउंड टीचर एंड स्टूडेंट। यहाँ पे हमने बताना क्या आएगा, एंड एक्शन दैट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स बिहेवियर इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे जनाब एप्टीट्यूड आता है, क्रिएटिविटी आता है, लोग ज्यादा क्रिएटिविटी को क्लिक करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट जवाब है वो है एटीट्यूड्स। एटीट्यूड हमारा राइट ऑप्शन है। ये भी क्वेश्चन इसी फाइल में मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट रिवॉल्व अराउंड टीचर एंड स्टूडेंट्स एंड द एक्शन दैट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स बिहेवियर इन क्लासरूम, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन ये उठाया गया है और इसका जवाब भी एटीट्यूड्स आता है। ये आप देख सकते हैं, मैंने नोट में कितनी तफसील के साथ सब कुछ बताया हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये जो है ये किसी की स्टेटमेंट है और उसके मुताबिक ही ये उन्होंने पूरी स्टेटमेंट ऐसे उठा के दे दी है और उसका उन्होंने एटीट्यूड मिस कर दिया था, जो कि इसका राइट ऑप्शन एटीट्यूड बनता है। और इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, उसमें टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ये आप उसको आराम से बैठ के तसल्ली के साथ पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है ताकि कोई क्वेश्चन आने वाले वक्त में आने वाले पेपर में मिस ना हो। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, टीचर विद नो स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम स्किल दैट कंट्रीब्यूट टू नेगेटिव बिहेवियर आउटकम। तो इसमें जो चीजें हैं ये चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो इसका जो जवाब है वो नन ऑफ दीज है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये भी इसी फाइल से लिया गया क्वेश्चन, ये आप चेक कर लें। टीचर विद नो स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम दैट स्किल्स कंट्रीब्यूट टू नेगेटिव स्टूडेंट्स आउटकम्स, ये क्वेश्चन एफपीएससी 2018 का भी हिस्सा था। ये आप इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो यहाँ पे मैनेजमेंट आता है, जो इसका जो खाली जगह है ना, यहाँ पे क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है, कोई वीक नहीं, कोई रेप्रीमेंट नहीं, कोई वार्निंग नहीं, नन ऑफ दीज है। नन ऑफ दीज में आपका जो राइट ऑप्शन है वो मैनेजमेंट स्किल्स आता है। आप इसकी तफसीलात पढ़ें तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, मैनेजमेंट स्किल। जहां पे मैनेजमेंट लफ्ज नहीं दिया गया तो इसलिए उन्होंने नन ऑफ दीज दे दिया। हमारा राइट ऑप्शन मैनेजमेंट नन ऑफ दीज है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, डैश इज डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग अदर्स टू ओबे रूल्स और नॉर्म्स बाय यूजिंग पनिशमेंट टू करेक्ट अनवांटेड बिहेवियर। हमने अनवांटेड बिहेवियर को ठीक करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो लर्निंग तो आपको सबको पता है कि वो क्या होती है, चेंज इन बिहेवियर होती है। प्रोसीजर इसका ऑप्शन बनता ही नहीं है, डिसिप्लिन बनता है। डिसिप्लिन के तहत जो है हम बच्चों के बिहेवियर को करेक्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा ए ऑप्शन जो है डिसिप्लिन जो है इज द राइट ऑप्शन। कैसे है, आप ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, आप बिल्कुल एज इट इज एफपीएससी 2020 का क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं। डिसिप्लिन बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है और आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, एक्सप्लेनेशन में बहुत सी चीजें वाज़ेह हो रही हैं, आप इसको आराम से तसल्ली के साथ पढ़ सकते हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Instructional skill, instructional management is defined as those events and procedure involved in the decision to initiate a specific activity for an individual students. इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए उनके डिसीजंस को इनिशिएट करने के लिए हम कौन सा जो है वो मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट, इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, स्कूल इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं, रूल्स क्रिएट्स क्लियर। ये फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, एक्सपेक्टेशन फॉर द टीचर एंड नीड टू डिफाइन व्हाट एक्सेप्टेबल बिहेवियर। तो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, डैश हेल्प टू मिनिमाइज बिहेवियर चैलेंज इन द क्लासरूम एंड आर की टू अ वेल मैनेज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम। क्वेश्चन को मैं बार बार कहता हूं, स्टेटमेंट आपने ध्यान से पढ़नी है। अगर स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़ेंगे, 1, 2 या 3 बार भी पढ़नी पड़े, आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। डैश हेल्प टू मिनिमाइज बिहेवियर चैलेंज इन द क्लासरूम एंड आर की टू वेल मैनेज एंड ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम। तो स्टूडेंट्स टीचर ये दोनों बिल्कुल इस अपोजिट इसके नहीं है, तो रूटीन इसका राइट ऑप्शन है। यही क्वेश्चन जो है इसी फाइल से उठाया गया, ये इसी फाइल में मौजूद है, आप इसको चेक कर सकते हैं। हेल्प द मिनिमाइज बिल्कुल एज इट इज,
ये आप चेक, इसकी आप जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ें, आपको मजीद चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। इसमें बहुत चीजें लिखी है, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और अपलोड करने में काफ़ी मुश्किलात आती है। आपको पता है पाकिस्तान में नेटवर्क का इशू चल रहा है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो आप इसको आराम से पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें मैंने हर क्वेश्चन को हर एंगल से क्लियर किया। ये फाइल इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें 1050 के करीब क्वेश्चन है, पास पेपर के क्वेश्चन भी मौजूद है, तमाम के तमाम टॉपिक्स भी इसमें मौजूद है। हर टॉपिक्स पेडागोजी से रिलेटेड हर टॉपिक इस फाइल में मौजूद है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। that provides a systematic process for factorizing and quantifying attributes interesting sport the things that an observed experience and। तो ये जनाब पूछा गया था, इवेल्युएशन प्रोवाइड करती है, मेजरमेंट करती है या वैलिडिटी। तो जनाब हमारा मेजरमेंट इट्स अ राइट ऑप्शन, बिकॉज इसमें क्वांटिफाइंग वैल्यूज की बात की गई है। क्वांटिफाइंग क्वांटिटी, जिसमें क्वांटिटी की बात की जाए तो उसको हम मेजरमेंट कहते हैं, जिसमें जजमेंट की बात की जाए तो उसमें हम, या वर्थ या जजमेंट की बात की जाए उसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है मेजरमेंट। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है, ये आप चेक कर सकते हैं। लिमिटेड टू अ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्यूपल्स परफॉर्मेंस इज। तो इसका जो जवाब है वो है मेजरमेंट। क्यों, ये आप एक्सप्लेनेशन में इसमें जाएं कि ये क्या करता है, ये क्वांटिटीज की बात करता है या क्वांटिटेटिव फॉर्म की बात करता है। ये तमाम की तमाम चीज नीचे, और इवैल्यूएशन का मैंने अभी आपको बताया था, ये जजमेंट की बात करता है। ये देख लो कितने मेहनत के साथ ये क्वेश्चन कंपाइल किए गए हैं। 1050 जो फाइल है क्वेश्चंस की, वो कितनी मेहनत के साथ इसको कंपाइल किया गया। पास पेपर भी आप देख सकते हैं, जो जो पेपर में क्वेश्चन है वो मैंने साथ पुट किए हुए हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमंग द वैल्यूज इज अ सेट इज रेफर्ड एज टू। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लेवल ऑफ मेजरमेंट, लेवल ऑफ मेजरमेंट जो है ये रिलेशनशिप होता है और ये जो है वैल्यू सेट करता है, तो इसको हम कहते हैं लेवल ऑफ मेजरमेंट। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। एट द लेवल ऑफ मेजरमेंट वैल्यूज कैन बी प्लेस्ड इनटू कैटेगराइज दैट आर रैंक ऑर्डर। रैंक ऑर्डर ये कीवर्ड याद रखो, और रेटेड अमंग आ कंटिन्यूम सच एज फॉर्म ऑफ हाई और लो। तो ये इसका जो जवाब है वो है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्यों है, ऑर्डिनल का दूसरा नाम है इंटरवल स्केल। इसमें चीजों को क्या किया जाता है, रैंक किया जाता है, चीजों को ऑर्डर में लिखा जाता है। समझ आ गई? आपने स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे, आपको जवाब क्वेश्चन के अंदर ही आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है और इंतहाई कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट अहमियत के साथ या इसको एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा गया है। तमाम तर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये तमाम तर जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑर्डिनल स्केल से, क्योंकि ये 4 मेजरमेंट स्केल हैं, 4 मेजरमेंट स्केल हैं, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो और दूसरा नॉमिनल स्केल। ये तमाम के तमाम जो स्केल लिखे हैं ये आपको नजर आ रहा होगा नीचे भी, और नीचे भी फाइल मौजूद है। ये मैंने वो स्क्रीनशॉट लगाए हैं जो पेपर में आए हुए हैं। तो आप ये इस क्वेश्चन को पढ़ें। विच स्केल प्रोवाइड अ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर। ऑर्डर आ गया, ऑर्डर किसको कहते हैं, सीक्वेंस को, फ्रॉम लो इज टू हाईएस्ट। फॉर एग्जांपल द रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, द एकेडमिक फॉर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। ये मैंने एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है, और ये इसकी तमाम तरह खसूसियात हैं। क्या मतलब, ऑर्डिनल स्केल का दूसरा नाम क्या है, रैंकिंग स्केल। ये आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ डिस्टेंस बिटवीन सब कैटेगरीज में भी इक्वल और नॉट, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नो फिक्स इंटरवल होता है इसमें। एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज इज ऑल एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल स्केल। कितनी तफसीलात के साथ तमाम तर चीजें लिखी गई हैं। कोई क्वेश्चन फॉर एग्जांपल पीपीएससी या एफपीएससी या आजाद जम्मू कश्मीर या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, एक क्वेश्चन पेपर में देता है और उसी को घुमा के दूसरे पेपर में क्वेश्चन दे देता है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जिन्होंने रट्टा लगाया होता है। ये जो आपको ये जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं 1050, इसमें रट्टाबाजी वाला कोई सिस्टम नहीं है। हर क्वेश्चन की साथ एक्सप्लेनेशन है, और आने वाले वक्त में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आ चुके हैं, उससे रिलेटेड तमाम तर क्वेश्चन, तमाम तर एक्सप्लेनेशन जो है वो तफसीलात के साथ लिखी गई है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं। डैश डिस्क्राइब द एक्सटेंट टू विच वी मेजर व्हाट वी सपोज टू मेजर। तो डेफिनेटली इसको हम कहते हैं वैलिडिटी। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मुतअद्दिद बार रिपीट हुआ पेपर में।
और ये आप चेक कर सकते हैं, ये वैलिडिटी का क्वेश्चन मैंने तफसीलात के साथ लिखा हुआ है कि द टर्म बेस्ट डिस्क्राइब दैट असेसमेंट मेजर दैट इंटेंट टू मेजर। आपको मैं हमेशा बताता हूँ जो होती है ना स्टेटमेंट होती है वो आगे पीछे हो जाती है, सेम एज इट तो नहीं ना हो सकती ना, उसमें आपने कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं। तो ये वैलिडिटी की ये डेफिनेशन है, आप इसको मजीद जो है वो पढ़ सकते हैं, इसमें क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैलिडिटी इन द टेस्ट प्रोड्यूस सिमिलर और सेम रिजल्ट विद प्रीवियसली वैलिडेटेड टेस्ट। यानी कि वैलिडिटी और इसकी टाइप्स हैं फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, ये तमाम कॉन्करेंट वैलिडिटी सॉरी, ये तमाम तर इसकी जो टाइप्स हैं, ये टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है। वो ये कह रहा है कि विच वैलिडिटी इज दैट टेस्ट प्रोड्यूस सिमिलर और सेम रिजल्ट विद प्रीवियसली वैलिडेटेड टेस्ट। यानी कि पहले से जो एक वैलिडेटेड टेस्ट हमारे पास मौजूद है, हम उसका जो है ना वो फिर दोबारा उस टेस्ट को बच्चों को देते हैं हल करने के लिए, और सेम ही उसका रिजल्ट आ जाता है, या उस जो टेस्ट होता है वो वैलिड होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट ये दो लफ्जों से मिलकर बना है, कॉन्करेंट पहले से मौजूद और मौजूदा। समझ आ रही? क्वेश्चन आप पढ़ लें, विच वैलिडिटी इज दैट टेस्ट प्रोड्यूस सिमिलर और सेम रिजल्ट, सिमिलर रिजल्ट दे और सेम रिजल्ट दे विद प्रीवियसली वैलिडेटेड टेस्ट। जो पीछे से हमारा टेस्ट हमने बच्चों से टेस्ट लिया है, उस टेस्ट को हम फिर कुछ दिनों बाद या कुछ घंटों बाद फिर लेते हैं, वही वैलिड टेस्ट जो है जो बच्चों से लेते हैं, वो टेस्ट स्कोर भी सेम देता है और सेम टेस्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंकरेंट वैलिडिटी। ठीक है, अगर किसी को फिर समझ नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इससे रिलेटेड तमाम तर तफसीलात पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तमाम तर क्वेश्चन जो है ये आप बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन उठाया गया, और मैंने इसकी तफसीलात के साथ ये आपको मैंने लिखा हुआ, ये जो क्राइटेरियन है ये किस टाइप की वैलिडिटी है और ये क्या करती है, सेम टाइम व्हेन टू टेस्ट रिजल्ट विल बी प्रोड्यूस एट द सेम रिजल्ट। यानी कि दो टेस्ट, एक टेस्ट हमने अभी ले लिया और एक टेस्ट हम कुछ वक्त के बाद लेते हैं, उन दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, कंकरेंट वैलिडिटी कहते हैं। यही क्वेश्चन है, सिंपल लफ्ज़ में मैंने आपको समझाया। आगे ये तमाम तर वैलिडिटी की जो टाइप्स है वो मैंने तफसीलात के साथ लिखी हुई है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए, ये मेरे दो व्हाट्सएप नंबर दिए गए, आप दोनों में से किसी एक व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके मेरे से रब्ता कर सकते हैं, आपको तमाम तर जो है इससे इसकी तफसीलात मिल जाएंगी। और ये नोट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है, 1050 एमसीक्यू का तमाम तर टॉपिक इसमें मौजूद हैं। आगे चलते हैं, विच इज द टेक्निक टू इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग फेस टू फेस कंपैरिजन। वो कौन सी टेक्निक है जो कंपैरिजन करती है फेस टू फेस चीजों को। ठीक है, फेस टू फेस वो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू वाहिद एक ऐसी टेक्निक है और ये है क्वालिटेटिव क्वेश्चनर आपकी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव है, ऑब्जर्वेशन भी इसी टाइप की है। इंटरव्यू है क्योंकि इंटरव्यू हम क्या करते हैं, फेस टू फेस इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, जैसे कि एक सामने स्टूडेंट बैठा और सामने इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं, वो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो इंटरव्यू होता है। ये मैंने तफसीलात के साथ ये तमाम व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन इन क्वालिटेटिव, ये क्वेश्चन पीपीएससी 2018 में आया हुआ, पीपीएससी में, और ये है क्वालिटेटिव इंटरव्यू और ये डाटा कलेक्शन का सबसे मेन सोर्स है। और ये मैंने आपको दिखा दूं, ये आगे क्वेश्चन के बारे में लिखा हुआ, क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन इज अ सेट ऑफ डाटा इन टाइप ऑफ क्वांटिटी विच ऑफ रिसर्च इन विच अ टेस्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस फिल्ड बाय अदर स्टूडेंट्स। यानी कि क्वेश्चन क्या होता है उसके बारे में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन एक ऐसा सेट होता है क्वांटिटेटिव टाइप का जिससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं दूसरे स्टूडेंट से। ठीक है, इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। रिलायबिलिटी इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेटिंग टू इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर टू द सेम ग्रुप ऑन टू सेपरेट ओकेजन्स। यानी कि दो सेम जो ग्रुप हैं हम उनसे क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं और सेपरेट यानी कि मुतअद्दद मौके पर, सेपरेट अलग अलग टाइम के मौके पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा रेटेड रिलायबिलिटी कहते हैं। ये इसका राइट ऑप्शन है। टेस्ट रिलेटेड या इंटरनल कंसिस्टेंसी, तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इंट्रा रेटेड रिलायबिलिटी। ये कैसे है, ये मैं आपको, ये भी क्वेश्चन जो है तफसीलात के साथ इसी वीडियो में या इसी नोट्स में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये मैंने तफसीलात के साथ लिखा हुआ है कि देयर आर टू टाइप्स
ठीक है, कौन कौन सी हैं ये आपके सामने है। ये दो टाइप्स की जो है ये रिलायबिलिटी है इंटरनल। ये एक इंटर आपने ये लफ्ज गौर करें, इंटर रेटेड रिलायबिलिटी, दूसरा है इंट्रा। ठीक है, ये दो लफ्ज है, इंटर रेटेड रिलायबिलिटी है, दूसरा है इंट्रा इंट्रा रिलेटेड रिलायबिलिटी। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप इनमें देखें। जो इंटर है वो क्या करती है, सिमिलर टेस्ट इज गिवन टू डिफरेंट पीपल एट द सेम टाइम, यानी कि डिफरेंट पीपल से क्या करती है, सेम टाइम में क्या करती है, टेस्ट लेती है। ये क्या होते हैं, ये इंटर रेटेड रिलायबिलिटी होती है। जो इंट्रा रेटेड रिलायबिलिटी है ये सिमिलर टेस्ट लेती है विद सेम पीपल एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, डिफरेंट टाइम में या सेपरेट ओकेजन में क्या करती है, ये टेस्ट लेती है सेम पीपल से। समझ आ गई, ये दो तरह की इंटरनल कंसिस्टेंसी से रिलेटेड टाइप्स हैं रिलायबिलिटी की। आपको आई होप कि समझ आ चुकी होगी, तमाम तफसीलात इस नोट्स में लिखी हुई हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। The validity that is based upon careful examination of the course textbook is called। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये कंटेंट होता है, कंटेंट से ये कंटेंट वैलिडिटी है। फेस वैलिडिटी भी होती है, कंस्ट्रक्ट भी होती है, कंकरेंट भी होती है, कंटेंट भी होती है। ये कंटेंट वैलिडिटी की टाइप है। द वैलिडिटी दैट इज बेस्ड अपॉन केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स टेक्स्ट बुक इज कॉल्ड कंटेंट, क्योंकि हमने अपनी जो टेस्ट है उसकी वैलिडिटी चेक करनी है, कंटेंट वैलिडिटी। तो वो कैसे चेक होगी, हम उसको देखेंगे कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव है टेक्स्ट बुक से बेस जो रिलेट करते हैं, जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है, क्या इसमें वो मौजूद है या नहीं मौजूद, वो हमारा कंटेंट पूरा ही मौजूद है या आउट ऑफ कंटेंट गया हुआ। तो ये होता है वैलिडिटी टेस्ट, सॉरी कंटेंट टाइप वैलिडिटी। कंटेंट टाइप वैलिडिटी में क्या चेक करते हैं, आया कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं टेक्स्ट बुक से रिलेटेड हैं, जो हमारा कोर्स है उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कवर कर रहे हैं टेस्ट को या नहीं कर रहे। तो इसको हम कहते हैं कंटेंट वैलिडिटी। ये भी क्वेश्चन इसी से लिया गया, ये आप तफसीलात का साथ इसको पढ़ सकते हैं। कंटेंट वैलिडिटी असेस वेदर अ टेस्ट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कंटेंट एंड कंटेंट विल बी कवर्ड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ टेस्ट फॉर दैट पर्पस। ठीक है, यानी कि जिस मकसद के लिए हमने टेस्ट बनाया उस मकसद के लिए या उस मकसद को वो पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। कंटेंट जो हमने जिस कंटेंट का हमने टेस्ट लेना है वो उस कंटेंट को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसको हम कहते हैं कंटेंट वैलिडिटी। ये क्वेश्चन भी इसी से उठाया गया, मैंने मुकम्मल तफसीलात के साथ इसको लिखा हुआ है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरिंग टेक्निक। तो ये सबको पता है, ऑब्जेक्टिविटी जो होता है ये हमारा गुड कैरेक्टरिस्टिक्स है या गुड हमारी एक अच्छी खसूसियात है मेजरिंग टेक्निक्स की। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, विच टाइप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च डज नॉट मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शन, यानी कि रिसर्च की या एजुकेशन रिसर्च की कौन सी टाइप है इनमें से जो एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं करती, यानी कि सही प्रिडिक्ट नहीं करती कि आने वाले वक्त में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये क्वेश्चन जो है इसका जवाब आप कमेंट्स में बताएंगे, इन तीनों या चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो राइट ऑप्शन है, ये आप कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, द केस स्टडी इज ऑफ द सिंगल ग्रुप, सिंगल कम्युनिटी और फैमिली, सिंगल इंडिविजुअल। केस स्टडी क्या होता है, केस स्टडी जो होता है इन डेप्थ स्टडी होती है विद सिंगल इंडिविजुअल की। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है सी, ये डेप्थ में ले जाता है, सिंगल केस को पकड़ता है और उसको इन डेप्थ में लेके जाता है। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल से लिया गया था, ये आप चेक कर सकते हैं। केस स्टडी से रिलेटेड इन विच मेथड आर नोन एज पर्टिकुलर अप्रोच मीनिंग इट फोकस ऑन अ स्पेसिफिक केस फॉर सिचुएशन और सिंगल इंडिविजुअल। ये आप देख सकते हैं, सिंगल इंडिविजुअल और यूनिक केस, ये तमाम तर कीवर्ड्स इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट, उसको हम कहते हैं केस स्टडी। ये भी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं, आपकी मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, अ सेट ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड एंड फिल्ड बाय अ इंटरव्यूअर इन अ फेस टू फेस सिचुएशन विद एन अदर पर्सन इज कॉल्ड। तो मैं आप पीछे भी बता चुका हूं, उसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चनर। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल से लिया गया है, ये आप नोट में चेक कर सकते हैं क्वेश्चनर क्या होता है। ये तमाम तर तफसीलात लिखी हुई हैं, ये तमाम तर लिखे हुए हैं, आप आराम से तसल्ली के साथ इसको पढ़ सकते हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, विच टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा आर यूज्ड इन एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च में
कौन सा स्टैटिस्टिकल डाटा जो है वो इस्तेमाल होता है, तो ये दोनों डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। ये दो टाइप्स हैं स्टैटिस्टिकल की या स्टैट की। ये बोथ जो सी इसका जो जवाब है ये राइट ऑप्शन है। ये भी क्वेश्चन इंतहाई तफसीलात के साथ इसमें लिखा गया है, आप ये देख सकते हैं। ये दो टाइप्स हैं डाटा कलेक्ट करने के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल, वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स और दूसरी जो है वो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये आप इसकी मैंने नीचे तफसीलात लिखी हुई है, नोट्स बनाए हुए हैं 1050, उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के और इन्फ्रेंशियल स्टैट्स के ये तमाम तरह आप नोवा अनकोवा मनकोवा ये तमाम टी टेस्ट जी टेस्ट एफ टेस्ट मीन मीडियन मोड तमाम तर चीजें जो है तफसीलात के साथ लिखे हुए। एक क्वेश्चन पेपर में आया है और उसकी मजीद तफसीलात आने वाले वक्त में कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने पुट किए हुए हैं। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज नल हाइपोथेसिस। आप सबको पता है नल हाइपोथेसिस से क्या मुराद है, बिल्कुल सबको पता है, जो भी थोड़ी बहुत जिन्होंने तैयारी की हुई है, जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, इसका जवाब भी आप जरूर बताएं। नल हाइपोथेसिस ये आप क्वेश्चन पढ़ लें, ये पास पेपर का हिस्सा है जो मैंने स्टार्टिंग में पेपर पास लगाया था एफपीएससी का। इसका जवाब आप कमेंट में बताएंगे ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नल हाइपोथेसिस इंतहाई आप कह सकते हैं बड़ा इजी टॉपिक है, तो आप ये कमेंट्स में इसका जवाब जो है वो मुझे बताएंगे। इसके साथ नेक्स्ट है, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द हेडशिप ऑफ। जो 1959 की एजुकेशन पॉलिसी है, ये दूसरी पॉलिसी आई थी, इसके जो हेड कौन है, एसएम शरीफ। ठीक है, एसएम शरीफ जो है ये इसके हेड है। ये एजुकेशन पॉलिसी जो है पाकिस्तान की, इसका मैंने अलग टॉपिक बनाया हुआ है, अलग जो है वो टॉपिक है, उसमें तमाम तर पॉलिसीज के क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड है। ये क्वेश्चन भी इधर से लिया गया है, ये आप चेक कर सकते हैं। नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 एस्टैब्लिश्ड अंडर द हेडशिप ऑफ, ये पीपीएससी का, एनटीएस का और एसपीएससी से यानी कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का भी पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये इसकी तफसीलात मैंने लिखी हुई हैं, तफसीलात में आप जाएंगे आपको तमाम तर चीजें, यानी कि किसकी गवर्नमेंट में, जनरल अयूब खान की गवर्नमेंट में ये पॉलिसी आई थी और इसके जो लीडरशिप थी, जो जिसने इसको हेड किया था वो एसएम शरीफ थे, जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन थे। तमाम तर तफसीलात इस नोट में मौजूद हैं। वो तमाम तर क्वेश्चन जो मुख्तलिफ पेपर में आ चुके हैं, वो तमाम तर क्वेश्चन जो आने वाले पेपर में आने, इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फाइल है। अगर किसी भाई को ये फाइल चाहिए तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 फ्री एजुकेशन वाज रिकमेंडेड अप टू क्लासेस। ये जनाब 10th तक, जो 10वीं तक जो क्लासेस हैं उसके लिए हम जो है वो 1972 की पॉलिसी के मुताबिक जो है वो कंपलसरी एजुकेशन रिकमेंड की गई थी 10th क्लासेस तक। ये भी इसी फाइल से क्वेश्चन लिया गया, आप इसको चेक कर सकते हैं, आपको तमाम का तफसीलात मिल जाएंगी। और इसमें नोट में ये भी लिखा गया है कि उस वक्त के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो कौन थे और गवर्नमेंट किसकी थी जब 1972 की पॉलिसी आई थी। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द पॉलिसी। लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है वो किस क्या सकते हैं एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी, वो 1972 1972 की पॉलिसी के मुताबिक इस्टेब्लिश हुई थी। ये आपने क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, इसमें दो क्वेश्चन हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। द ओपन यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972। ओके, और जो नोट में मैंने लिखा हुआ है कि लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन मई 1974, यानी कि ये बनी थी 1974 में लेकिन रिकमेंड हुई थी 1972 की पॉलिसी में। ये दो क्वेश्चन मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं, ये भी क्वेश्चन इसी फाइल से लिया गया क्वेश्चन है। ये आप चेक कर सकते हैं कि कितनी जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ, कितनी मेहनत के साथ इस फाइल को कंपाइल किया गया। ये 2 साल की मेहनत है हमारी, 2 साल हमने लगा के इस फाइल को हमने खुद टाइप किया और खुद इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना हो। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ काउंसलिंग फॉर इंडिविजुअल टू अटेन। तो जनाब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सबको पता है हम जो है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हम काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग गाइडेंस और काउंसलिंग का अलग टॉपिक जो है वो मौजूद है इस फाइल में। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, इन अ क्लास देयर आर चिल्ड्रन हु यूजुअली गेट आउट ऑफ सोशल सर्कल, हाउ डू यू डिस्क्राइब द चिल्ड्रन। तो जनाब सबको पता है वो सोशलेबल होता है, इसका जवाब ए हमारा राइट ऑप्शन है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, द फोकस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978 वाज ऑन। 1978 या 1979 या 1980 ये पॉलिसी बिल्कुल सारी एक ही पॉलिसी को कहते हैं।
तो जनाब इसका जो राइट ऑप्शन है वो इस्लामिक वैल्यूज भी है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान भी है। ये दोनों ऑप्शन इसके ठीक है, लिहाजा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी। ये भी क्वेश्चन इसी फाइल से लिया गया था, ये आप चेक कर सकते हैं, पास पेपर का ये हिस्सा था, ये लिया गया था क्वेश्चन, ठीक है। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर नेशनलाइज्ड अंडर विच पॉलिसी। 1972, आप सबको पता है ये क्वेश्चन 1972 की पॉलिसी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुके हैं। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनको नेशनलाइज कब किया गया था, 1972 की पॉलिसी में। ये क्वेश्चन भी इसी फाइल में मौजूद है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्रीडिटेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इन पाकिस्तान। तो जनाब इसका जो नेक्टा है ये हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्टा है, ये दूसरा FAPUASA ये लिखा हुआ है, स्टेटमेंट दी हुई है, ये स्टेटमेंट दी हुई है। नेक्टा जो है ये हमारा राइट ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन है वो ए है। इसके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लें कि अब्दुल हफीज पीरज़ादा जो ये लिखा हुआ प्राइवेट नेशनल जो थे इंस्टीट्यूशन उनको नेशनलाइज कब किया गया था। ये PPSC का क्वेश्चन 2020 में रिपीट हुआ है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972, ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है। इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, फॉर द काउंसलिंग सर्विस टू बी इफेक्टिव द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी। तो इसका जो जवाब है वो फेमिलियर हिमसेल्फ विद नेचर गोल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। ये जनाब इसका सी जो है ये हमारा राइट ऑप्शन है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और ये मुकम्मल क्वेश्चन हो जाएंगे। इफ काउंसलिंग सर्विस इज टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ, फॉलो अप इज टू। तो इसका जो जवाब है वो भी ऑप्शन सी है, हेल्प द स्टूडेंट्स इन अचीविंग पर्टिकुलर प्लेसमेंट ही डिजायर्स। तो इसका सी जवाब हमारा राइट ऑप्शन है। तमाम तर क्वेश्चन आपने चेक कर लिए होंगे, तमाम तर क्वेश्चन इसी फाइल का हिस्सा है, इसी फाइल से लिए गए हैं, चाहे वो एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन हो, चाहे वो क्वेश्चन में मौजूद हो, किसी ना किसी तरह क्वेश्चन को घुमा के दिया गया। तमाम तर आप ये किसी भी भाई और किसी भी बहन को ये फाइल चाहिए तो इन दोनों नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। मैंने इंतहाई मेहनत के साथ इस पे टाइम लगा के ये बहुत सी बुक्स बाजार में पड़ी हैं, क्रक्स ऑफ एजुकेशन है, क्वालिफाइड है, B.Ed क्वालिफाइड है, M.Ed क्वालिफाइड है, वो सारी बुक्स मैंने पढ़ी है। बहुत सी बुक्स में डाटा गलत प्रिंट हुआ है। ये फाइल अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ता है तो उसका कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं होगा। 1050 क्वेश्चन है, उसमें तकरीबन 10 से 12 टॉपिक उसमें मौजूद है। ये फाइल हमारे पास मौजूद है, किसी को चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो इतनी ही। कल हम इंशाल्लाह और क्वेश्चन जो FPSC के हैं या पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पीछे 2024 में या 22 में या 23 में आए हुए वो हम इंशाल्लाह अपलोड करने जा रहे हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरे से जरूर पूछें, कमेंट में पूछें। गलतियां इंसान से होती रहती हैं, तो मैं भी इंसान हूँ, गलतियां मेरे से भी हो जाए वीडियो अपलोड करने में, कोई लफ्ज प्रोनाउंस ठीक ना हो रहा हो या कोई और मिस्टेक हो जाती है तो मैं उसके लिए माजरत खाऊं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कोई आपका क्वेश्चन हो तो हमसे जरूर डिस्कस करें, इंशाल्लाह हम आपकी जरूर रहनुमाई करेंगे। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।